हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो सवाल जवाब के आज के सेगमेंट में हम देखने वाले हैं कि भाई जो एक कूलम का चार्ज होता है वो कितना बड़ा या कितना छोटा होता है ना। जैसे एक कूलम चार्ज अपने 10th में देखा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ रहे थे। 12th में अगर आप आते हैं तो पूरा का पूरा एक सेगमेंट ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो हम ये देखना चाहते हैं भाई कि एक कूलम का जो चार्ज होता है वो कितना बड़ा होता है, मतलब इसको बड़ा चार्ज कहेंगे या छोटा चार्ज कहेंगे, और अगर बड़ा भी होता है तो कितना बड़ा होता है। तो उसको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारे सवाल जवाब सेगमेंट के सारे वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी और इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो हम ये देखना चाहते हैं भाई कि एक कूलम का चार्ज है वो कितना बड़ा या कितना छोटा होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चार्ज किसी बॉडी पे आता क्यों है। तो स्टूडेंट सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी अगर बॉडी है तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब उदासीन होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। तो उसके ऊपर मतलब आवेश नहीं होने का कारण क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो प्रोटॉनों की संख्या है वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन हैं। तो अगर लेट सपोज स्टूडेंट मैं इसके अंदर से, अभी ये उदासीन है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो 0 है। अब इसके अंदर से मैं क्या करता हूँ कि कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूँ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इसके ऊपर क्या होगा कि मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे। एग्जाम्पल, हालांकि इससे बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब क्या बचा, अब यहाँ पे बचे 9 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो ये बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन ने 9 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन अभी भी रह गया। एक प्रोटॉन का चार्ज है वो एक्स्ट्रा रह गया, तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी? प्लस ही, है ना। अब इसी में अगर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं बॉडी के ऊपर, तब कैसा चार्ज हो जाएगा ये बॉडी माइनस ही से चार्ज हो जाएगा। क्यों? तब जानते हैं कि तब एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं बाहर से डालूंगा तो 11 ही हो जाएगा। तो 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट रह जाएगा, तो यानी ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चार्ज अराइज होता है दैट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम देखते हैं कि भाई हम +1 कूलम चार्ज कैसे बना सकते हैं। तो अगर कोई भी ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस है, तो इसके ऊपर इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। अगर मैं इसके अंदर से लगातार इलेक्ट्रॉन निकालता रहूँ, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये +1 कूलम चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मैं निकालूंगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो यानी अगर मैं एक इसका डेटा है स्टूडेंट कि अगर मैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड किसी सब्सटेंस से निकालता हूँ, अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है, इससे मैं इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकालूं, अगर जिससे पावर में जिसको आइडिया नहीं लग रहा है उसके लिए बताऊं स्टूडेंट, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड अगर मैं निकालूं, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन, अगर इसको आप पूरा इंडियन डेसिमल सिस्टम में देखेंगे तो आपका 100 करोड़ आएगा। तो यानी अगर मैं इस सब्सटेंस से 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन हर सेकेंड निकालूं तो उसको एक कूलम चार्ज करने में कितना समय लगेगा? हर सेकेंड में क्या कर रहा हूँ, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूँ इसके अंदर से, तो एक कूलम चार्ज बनाने में कितना लगेगा स्टूडेंट? तो एक कूलम चार्ज बनाने में इसका कैलकुलेशन किया गया है अप्रॉक्सीमेटली 198 साल लगेंगे। 198 साल, दैट इज 200 ईयर, मतलब लगभग इसको मैं कह सकता हूँ 200 ईयर्स। तो एक बात याद रखिए स्टूडेंट, यानी अब ये बात सोचिए कि अगर मैं 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से पर सेकंड निकालूंगा तो उसको एक कूलम चार्ज करने के लिए मुझे 198 साल लगेंगे, या अप्रॉक्सीमेटली 200 साल लगेंगे। इसलिए स्टूडेंट याद रखिए 1 कूलम इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। इसलिए जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ते हैं तो आपके ज़्यादातर चार्ज माइक्रो कूलम और नैनो कूलम में होते हैं। 1 कूलम चार्ज इज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, बहुत बड़ा चार्ज है, बहुत बड़ा चार्ज है। ये इसका एक डेटा है। एक दूसरा भी डेटा मैं आपको देता हूँ स्टूडेंट, सबने जैसे कुछ स्टूडेंट नहीं पढ़ा होगा लेकिन कुछ स्टूडेंट जानते होंगे कूलम्स लॉ को। कूलम्स लॉ ये बताता है कि भाई कि दो चार्ज के बीच में, अगर दो चार्ज रखे हुए Q1 और Q2, दो चार्ज रखे हुए, इनके बीच में डिस्टेंस अगर R है तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो फोर्स की वैल्यू को बताता है K Q1 Q2 बाई R², ऐसा बोलता है। और K की वैल्यू कितनी है? K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो एक बात ऐसा समझिए, यहाँ से भी डेटा आप स्टूडेंट, कि अगर मैं Q1 की वैल्यू भी 1 पुट कर दूँ और Q2 की वैल्यू भी 1 पुट कर दूँ, यानी Q1 भी 1 कूलम रख दूँ और Q2 भी 1 कूलम रख दूँ, और इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर रख दूँ, ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स कितना आएगा? इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना आएगा? यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे? अगर दो 1 कूलम के चार्ज हों, सिंपल शब्दों में बच्चों, दो 1 कूलम के चार्ज हो, अगर उनके बीच में डिस्टेंस मान लो 1 मीटर हो, तो उनके ऊपर फोर्स कितना आएगा? उनके ऊपर फोर्स आएगा 9 ×
10⁹ न्यूटन, और वही 10⁹ को क्या कहता है 100 करोड़, यानी 900 करोड़ न्यूटन, 900 करोड़ न्यूटन। अब इस बात को फील नहीं है ना कि भाई 900 करोड़ न्यूटन क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि 1 केजी का जो बाट होता है, जो आप सब्जी खरीदने जाते हो 1 केजी का बाट होता है, उसको उठाने के लिए हमें 1 न्यूटन फोर्स की आवश्यकता होती है। तो अब ये समझ लो, यानी 100 करोड़ केजी को उठाने में जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उतना फोर्स लगता है अगर 2 चार्ज 1 कूलम के हों और उनके बीच में 1 मीटर की दूरी हो। यानी ये नोएडा की 2 बिल्डिंग है ना, 2 बिल्डिंग है, अगर 2 टावर है, उनके ऊपर 1-1 कूलम चार्ज में डाल दो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर मैं ऐसा करने में कैपेबल हो जाऊँ कि 2 बिल्डिंग आसपास है, उनके ऊपर 1 कूलम चार्ज डाल दो, दोनों बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसीलिए याद रखना स्टूडेंट, 1 कूलम चार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, ये बहुत बड़ा चार्ज होता है, ठीक है। तो आई होप मैं एक आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर पाया हूँगा कि भाई 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका प्यार हमें मिलते रहे, हम इसी तरह के वीडियोज़ और भी डालते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।